हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन 10 शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप पीछे वाली वीडियो देखना, उसको आपको कंसेप्ट समझ आ जाएंगे हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है जी, तो बेटा इसके अंदर आपसे देखो क्या बोला है 10th में क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तीन आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, देखो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या पता होना चाहिए, इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है। आप सबको पता है साइन पी, कोस पी, टेन पी। ठीक है, एक साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ये देखो बेटा, अब साइन को क्या बोलते हैं आप, पी अपॉन एच। तो साइन की वैल्यू क्या होती है रेशियो की फॉर्म में, पी अपॉन एच। कोस की बी अपॉन एच। ठीक है, ये हो गया बी अपॉन एच। साइन कोस टेन की पी अपॉन बी। ठीक है, ये वैल्यूज ऐसे निकलती है। और कोसिकेंट की आपसे कोई पूछे एच अपॉन पी, उल्टा सीकेंट की कोई पूछे एच अपॉन बी, कोट की बी अपॉन पी। इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं रेशो की फॉर्म में। अब देखो क्वेश्चन में एक आपसे क्या बोला गया है, अब देखो साइन पी को आपको पता है पी अपॉन एच लिखना है, कोस पी को बी अपॉन एच लिखना है, टेन पी को पी अपॉन बी लिखना है। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो यहाँ से सोल्व हो गया। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल किस पर है, क्यू पर। देखो बेटा, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री कितने का बन रहा है, देखो किस पे 90 डिग्री का बन रहा है बेटा जी अपने पास क्यू पॉइंट पर। तो इस क्यू को क्या लिखना है अपने, राइट एंगल ना मतलब 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यू को तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो पी को यहाँ पर बिठा सकते हो, आर को यहाँ लिख दो। ठीक है, अदरवाइज आर को यहाँ लिख दो, पी को यहाँ लिख देना, आपने देखना है। अब देखो बेटा इसमें और क्या बोला गया, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दे रखी है पुट कर दो। ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। लेकिन इस दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। एक ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या बोला गया है क्यू आर। देखो क्यू आर ऑब्वियस सी बात सबको पता है, जो सबसे लंबी साइड होती है ना ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं। ठीक है, एच हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। किसी भी ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो अब आपको पता है ये सबसे लंबी है तो ये छोटी होएगी, ठीक है, इसको हमने x ले लिया, मान के चला क्यू आर को x सपोज कर लिया। ठीक है, तो क्यू आर को हमने क्या पुट किया x। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू कोई पूछिए आपसे कैसे निकालोगे। ठीक है, आपको पता है तो 25 यहाँ पर था, तो पी आर को यहाँ रखो, तो 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो पी आर की कितनी होगी बेटा 25 माइनस एक्स, तो इसको लिख दिया हमने 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये आप देखो, आप कोई पूछेगा ये कैसे है। अब ये दे रखा है कोई एक बंदा है ए, कोई एक बंदा है दूसरा है बी, उसको किसी ने दिए 100 रुपीज़, मान के चलो सपोज करो 100 रुपीज़ दिया। अब ए ने खर्च कर दिए 40 रुपये, 40 रुपीज़ किसने खर्च कर दिए 40। कोई आपसे पूछे बेटा बी ने कितने खर्च कर दिए 40 रुपये, तो आपसे कोई पूछे ए के पास कितने रुपए बचे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात आप ऐसे करोगे ना, ए को यहीं रखोगे, 40 को 100 में से माइनस कर दोगे, 100 माइनस 40, तो ए की वैल्यूज कितनी आ गई, ए के पास 60 रुपीज़ बचे। ठीक है, तो ऐसे ही तो हमने क्यू आर को क्या लिया इसके अंदर x, क्यू आर को x लिया, तो इसको पी आर को क्या लेंगे 25 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो इसको लेंगे हम 25 माइनस एक्स।
नोट करो बेटा इतने। तो P की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर था हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको x लिया, इसको ये 25 माइनस x है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर यहाँ 5 है, तो 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, PR की 20 आ जाएगी। कुछ भी वैल्यू है हमको पता नहीं, तो छोटी वैल्यू है तो इसको x लिया, इसमें से टोटल में से माइनस कर दिया, तो ये आ गई, ठीक है। करो, नोट करो बस। अब आपने को तीनों साइड, ठीक है, निकालने के लिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस की कंडीशन अप्लाई करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस की? पाइथागोरस की कंडीशन कहती है h का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है जी। तो क्या बोलता है, h स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है बेटा इसमें? इसको बेस बोला जाता है, बेस, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस p कितना है बेटा x का होल स्क्वायर। तो आपको h की वैल्यू पता है, h की कितनी है 25 माइनस x, इसका होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी ये यूज करना। तो a का मतलब 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab। तो a ये था बेटा, b ये था, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, a की जगह 25, b की जगह x, तो सॉल्व करके यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखना इज इक्वल टू, आगे क्या है इक्वल टू, तो यहां पर भी इक्वल टू लगा दो। ये तो P था हमारे पास, P। तो इसमें इक्वल टू में क्या है हमारे पास, देखो इक्वल टू के बाद आएगी राइट साइड पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625 प्लस x स्क्वायर एज इट इज रहने दो, माइनस 25 को 2 से करोगे 50 को x से करोगे 50x इज इक्वल टू 25 माइनस प्लस x स्क्वायर, ये एज इट इज है। अब देखो बेटा, इन सबको स्क्वायर वाली को एक तरफ कर दो, x वाली को एक तरफ रहने दो, कांस्टेंट को इकट्ठा कर दो, ठीक है। देखो सबसे पहले 625, ठीक है, माइनस 625 ये था, 25 को उठा के राइट साइड पे ले आओ, ठीक है। किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो बस x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x को अपनी तरफ रहने दो, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ बेटा, यहाँ से क्या करना है आपने, ठीक है। 25 यहाँ पर था अपने पास, देखो -50 को मत छेड़ो, -50 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। इस सब को उठा के कहाँ पर, राइट साइड पे फेंक दो, ठीक है। 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस साइन था तो वहां पर जाके क्या हो गया माइनस साइन, माइनस 625, ठीक है। और प्लस था तो वहां जाके क्या हो गया बेटा माइनस का, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं, को जो लेफ्ट पे होती है राइट इक्वल के वहां जाती है साइन चेंज राइट, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा वहां। तो ठीक है बेटा, बस देखो अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस कैंसिल। 625 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव बड़ा है तो साइन नेगेटिव का लगेगा। 625 में से 25 गए 600, ठीक है। 625 में से 25 गए 600, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो -50 हमारे पास ऑलरेडी था यहाँ पर लेफ्ट साइड में। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पे 60, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x आ गया 12। तो x 12 है तो इसमें पुट कर दो बस फटाफट। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 12, x की जगह 12 पुट करा। हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ 25 माइनस 12, कितने हो गए 13, ठीक है। तो h कितना आ गया हमारे पास 13।
तो बेस तो हमको पता ही था, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 वैल्यू निकल गई हमारी। बस पुट करना है, आंसर आ जाएगा। नोट करो इतने, किसी को डाउट हो तो पूछो। ठीक है बेटा, आप थोड़ा ध्यान से नोट करना। करो करो। लो आगे कर रहे हैं। बस ये जब भी 3 वैल्यू निकल जाए, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, देन आपको बस पुट करनी है वैल्यू रेशियो वाली फॉर्म में। ठीक है, जैसे आगे कैसे पुट करना है, आपने जैसे साइन पी की वैल्यू पूछ रखी है, तो यहाँ लिखो साइन पी। तो बेटा आपने पहले साइन को बताओ क्या लिखना है। साइन को क्या बोला जाता है? साइन को बोला जाता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब चेक करो, पी वाली को आपने बेस रखना है, तो पी ऑब्वियस सी बात है बेस पे ही है। ठीक है, तो पी वाली यहाँ पर है ना जो एंगल, इसको बेस रखना है, तो बेस यही है। ठीक है, तो हमारी पी की वैल्यू होगी, पी की कितनी आई थी अभी, यहाँ से आई थी पी की वैल्यू 12। ठीक है, पी आई थी 12, तो यहाँ पर बेटा 12 पुट करो, तो 25 माइनस एक्स कितना हो गया बेटा यहाँ पर 13, तो 13 यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, साइन के बाद सेकंड क्या पूछा आपसे, कोस पी। कोस पी, कोस को क्या बोलते हैं हम, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी है हमारे पास 5। ठीक है, पी सेम एंगल है, तो बेसिस को ही रखना है। बी की वैल्यू है 5, एच की वैल्यू आ गई 13, सेकेंड वैल्यू निकल गई हमारी। और 10 की क्या वैल्यू निकाले हैं, 10 पी। 10 को क्या बोलते हैं, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो हमारा चेक करो, ठीक है, एंगल बी है, पी है, तो पी वाली बेस रखना है, सेम एज इट इज रहने दो। तो ये कितना है, पी कितना आ गया हमारे पास 12 अपॉन बी कितना है बेटा 5, तो थर्ड वैल्यू आ गई। यही चीज़ हमसे पूछ रहे कितनी वैल्यू निकालो, ये निकल गई हमारी। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। करो, नोट करो, शाबाश। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू। नोट कर लो, शाबाश।